नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। बीतल बर्खक योजना भुगतानी नहीं भेल विषय में आयल प्रतिवेदन पर दल सभक मिश्रित प्रतिक्रिया। उपभोक्ता सलक सांसद मंत्री धरि टेंशन में। संघीय सरकार से आनल गेल वन एन प्रति प्रदेश 2 सरकारक आपत्ति। संघीय सरकार आ संसद विरुद्ध मुद्दा आयल। अपर त्रिशुली 3A जलविद्युत आयोजना उद्घाटन। मुआवजा विषय में सहयोग कर सब संघ प्रधानमंत्री के आग्रह। काठमांडू में किडनी पीड़ित सब प्रदर्शन। पहिने दिल गेल सुविधा के नियमित कर आग्रह। इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में आई के खेल में नेपाल पराजित। बांग्लादेश 8 विकेट से जीतल। आप समाचार विस्तार से। गत आर्थिक वर्ष 2075-76 में विभिन्न योजना के लिए उपभोक्ता समिति मार्फत भेल काम के अवरुद्ध निकासा संबंध में भेल छानबीन आ ओकर प्रतिवेदन से सत्ताधारी दल में समेत तरंग उत्पन्न भ गेल अछि। कतेको सांसद सब छानबीन सकारात्मक रहल कहैत आब विकास निर्माण के काम में सुधार होबाक विश्वास व्यक्त कर रहल अछि त कतेको सांसद सब सरकार अपन प्रतिष्ठा बचाव नाटक के धारणा रखैत अछि। रिपोर्ट। प्रदेश 2 सरकारक विभिन्न मंत्रालय सब आर्थिक वर्ष 2075-76 में विभिन्न योजना के लेल उपभोक्ता समिति मार्फत करौने काम के करीब 90 करोड़ निकासा होबने सकला के बाद सांसद आ मंत्री सब तनाव में अछि। ओ निकासा आ लापरवाही के छानबीन करबाक लेल गठित उच्च स्तरीय संसदीय छानबीन समिति प्रदेश सभा में प्रतिवेदन समेत बुझाब चुकल अछि। दर्जनों दर्जन लापरवाही से लकर संघीयता बचाव के अछि कहैत अंततः प्रतिवेदन में निकासा होब के चाही पर जोर देल गेल अछि। मुदा प्रतिवेदन के सत्ताधारी दल के सांसद लोकनि समेत विरोध करैत अछि। कुन हिसाबले हामी अहिले त्यो सिस्टमको नियम विपरीत त्यो चेन्ज भइरहेको छ त्यसमाथि मलाई धेरै घोर आपत्ति छ र खास गरी धेरै काम सही रूपमा भएको पनि छ। धेरै यस्तो काम छ जुन अहिले पनि तपाईको एकदम कुनै हिसाबले बाटो काट्ने कुनै कामै नै भएको प्रतिवेदन पेश भएको छ, त्यसमा हाम्रो विरोध छ। सत्तारूढ़ दल समाजवादी पार्टी के सांसद अशोक यादव फ्रीज भेल रकम कुन मुँह से आ कुन नियम एन कानून से निकासा करब कहैत दर्जनों दर्जन सांसद के भावना विरुद्ध रहल तहियो अपन धारणा कठोर भ क रखलनि। ओ नियम विपरीत भुगतानी भेल त काल्हि प्रश्न के जवाब के देत कहैत अवैध निकासा के विरोध केने छथि। सत्तारूढ़ राजपा नेपाल के सचेतक सांसद परमेश्वर शाह संसद से निर्देशन देने रहितो कर्मचारी सब निकासा देव के मनसाय में नहीं रहल कहैत चिंता व्यक्त केलनि अछि। ओ पूरक विधेयक लाइव का हत्यो निकासा कर प्रबाक सुझाव दिलन। संसद के लिए एक नया अभ्यास के रूप में आया है। कल तक हम लोग ने सरकार का काम करवाए, सरकार अपने हिसाब से करे, संसद सब चीज़ में उसको निर्देश या गाइड करने के लिए नहीं चाहता है, नहीं चाहना भी नहीं चाहिए। लेकिन विशेष परिस्थितियों के कारण ये अवस्था सृजना हुआ जिसने इस समिति ने अपना मेहनत किया। मैं एक आध क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जिसे इसमें दिखाया गया है मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय का सचिव श्री शंकर प्रसाद सुबेसी, जिनका सिग्नेचर इसमें नहीं है, भौतिक मंत्रालय का सचिव जिसका सिग्नेचर नहीं है, आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय का सचिव जिसका सिग्नेचर नहीं है। इस प्रतिवेदन में आखिर उन लोगों का सहमति इसमें है कि नहीं, या नहीं है तो उनका नाम इसमें क्यों रखा गया, इसका जानकारी होना हाउस के लिए जरूरी है। निकासा के लक मुद्दा कोनो दल में सांसद सब बीच एक मतता नहीं अछि। कांग्रेस आ नेकपा भीतर निकासा के लक व्यापक मतभेद अछि। एकर भीतरी रहस्य अलगे अछि। बजेट चलाब नहीं पौने प्रतिपक्षी दल नेकपा आ कांग्रेस के सांसद लोकनि निकासा के विरोध कर रहल छथि त अखाड़ में जल्दबाजी में करोड़ों करोड़ बजेट चलौने ई दूटा दल के शीर्ष नेता सब निकासा के लेल जल्दबाजी कर रहल अछि। समय में रकम छोड़ेर जुन विकास निर्माण काम अगाडि बढाउने जुन कामहरू भएको छ त्यो साह्रै निन्दनीय काम हो। त्यो म पनि आदरणीय सभामुख महोदय मार्फत यो सभामा आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु भविष्यमा यस्ता कामहरू नहोस्। अब माननीय सदस्यहरू मध्ये कसैलाई यस सम्बन्धमा कुनै अप्ठ्यारो पर्न गएको होला, त्यसलाई पनि मध्यनजर
राखेर उहाँलाई पनि म गम्भीर हुन र संयोगले कुनै त्रुटि भएको छ भने त्यसलाई हामीले पचाउँदै यो गम्भीर कुरा हो, प्रदेश सभाको प्रतिष्ठाको कुरा हो, हामीले प्रदेश सभाबाट यो समिति गठन गरेका थियौँ। त्यसैले सब मान्यजीहरू बहुत गम्भीर हुनुहुन्छ, हामी पनि गम्भीर छौँ। यो भुक्तानी हुनै पर्छ। कारबाहीको सिफारिस गोलमटोल भाषामा आयो। को हो त कारबाही कसलाई गर्ने भनिएको छ, कारबाहीको सिफारिस गर्ने गैर जिम्मेवारी रहेको पाइएमा खोइ। र सँगसँगै यो तीनटा भन्दा बाहेक रहेर यो प्रतिवेदनमा जुन किसिमका कुराहरू आयो, जुन सुझावहरू आयो, ऐनका किसिमले सुझाव आयो, तोकिएको भन्दा बेसी सुझावहरू जुन आयो, कतिपय ऐनसँग सम्बन्धित हामी सबैले बुझेको कुरो के हो भने यहाँबाट प्रतिवेदन पास भएका कुराहरू ऐनको रूप लिने गर्छ भन्ने मान्यता छ। अनि त्यसमा हामीले छलफलै नगर्न पाउने, हाम्रो ध्यान छ भुक्तानी होस्। अनि यहाँ सुझावहरू यति धेरै आएको छ, जुन आर्थिक नियममा आएको, आर्थिक नियमावलीमा भएको सुझाव, त्यसै गरी सार्वजनिक खरिदमा भएको सुझाव, धेरै सुझावको जरुरतै थिएन। यति धेरै सुझावहरू आएको छ, अब यो हामीले छलफल गर्न पाइरहेका छैनौँ। EH निकासा के लफड़ा के भीतरी रहस्य। प्रदेशक प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा आ प्रतिपक्षी कांग्रेस गत वैशाख में संसद बैसार अवरुद्ध केने छल। यी दुटा दल के शीर्ष नेता लोकनि सरकार के मंत्री सब मनमानी रूप से अपन अपन क्षेत्र में मात्रे योजना लगेल कहित करीब 2.5 महीना धरि बैसार अवरुद्ध कर लगौलक। बाध्य भक अखाड़ में प्रदेश सरकार नेकपा के 25 करोड़ आ कांग्रेस के 15 करोड़ अतिरिक्त बजेट चलाब देबाक जेंटलमैन सहमति भित्री रूप सकेलक आ संसद सुचारू भेल। सहमति के बाद नेकपा आ कांग्रेस के शीर्ष नेता लोकनि पार्टी से प्रत्यक्ष जीतल किछ सांसद सबके 1-1 करोड़ आ किछ समानुपातिक के मात्र 50-50 लाख दक बाकी सब रकम अपन अपन क्षेत्र में अखाड़ में जाकर जल्दबाजी में योजना बनाकर काम केलक। एहि काज सब बजेट नहीं पौने वही दुटा दल के समानुपातिक सांसद सब असंतुष्ट बनलनि आ ओ सब एखन निकासा के विरोध कर रहल अछि। नाम उल्लेख नहीं करबाक शर्त में बजेट नहीं पौने किछ सांसद लोकनि बजेट निकासा नहीं हैत तो एकटा सांसद के न्यूनतम 5 लाख से लक 20 करोड़ रुपया धरि असमंजसता में फंसबाक खतरा रहल बतबैत अछि। अतेक मात्र नहीं भक एहिमे सभामुख सरोज कुमार यादव के बजेट समेत फंस गेल देखल जाइत अछि। स्रोत के अनुसार अवरुद्ध संसद बैसार खोलाब छानबीन समिति के संयोजक एवं सभामुख सरोज कुमार यादव समेत भीतरी समझौता अनुसार प्रदेश सभा सचिवालय में विभिन्न काम करबाक शर्त में किछ बजेट पौने छल जे रोका भेल अछि। छानबीन समिति के प्रतिवेदन में उल्लेख भेल अनुसार प्रदेश सभा सचिवालय केने विभिन्न काम के 4 करोड़ 87 लाख रुपया निकासा हुआ बाकी रहल देखबैत अछि, जे कि सभामुख के पहल में प्रदेश सभा सचिवालय बजेट पौने पूंजीगत बजेट अछि। एहि बजेट से सांसद सबके लैपटॉप किनबाक धरि के विभिन्न योजना प्रदेश सभा बनौने छल। यद्यपि उ काम सब प्रदेश सभा एखन धरि नहीं केला से ओकरा रकम फंस जाइत से डर नहीं अछि। आब देखबाक बाकी अछि छानबीन के काम केने सरकार लापरवाही करवला सबके कार्यवाही क के सिस्टम में सुधार करैत अछि कि संघीयता बचाव के नाम में विशेष नियम कानून बनाकर निकासा करैत अछि। अपन टेलीविजन के लेल पूरन शाह, जनकपुर धाम। प्रदेश 2 सरकारक विभिन्न मंत्रालय सब आर्थिक वर्ष 2075-76 में विभिन्न योजना के लेल उपभोक्ता समिति मार्फत काज करौने छल। मुदा समय में कागजी प्रक्रिया पूरा नहीं भेला से 842 टा योजना से संबंधित उपभोक्ता समिति सब रकम भुगतानी नहीं पौलक अछि। 86 करोड़ 52 लाख से बेसी रकम उपभोक्ता समिति सब पाब से वंचित भेला बाद एकर कारण खोज उच्च स्तरीय संसदीय छानबीन समिति गठन कयल गेल छल। ई समिति प्रतिवेदन सेहो बुझौने अछि। की अछि प्रतिवेदन में रिपोर्ट। प्रदेश 2 सरकारक विभिन्न मंत्रालय सब बीतल आर्थिक वर्ष अर्थात 2075-76 में काज करौने योजना सबक भुगतानी नहीं देला बाद उपभोक्ता सब समस्या में पड़ल छै। भुगतानी वही आर्थिक वर्ष के अंत धरि में अर्थात अखाड़ मसांत धरि में देल जेबाक छल, मुदा समय में मूल्यांकन सहितक कागजी प्रक्रिया पूरा नहीं कयल गेला से 842 टा योजना से संबंधित उपभोक्ता सबक 86 करोड़ 52 लाख से बेसी रुपया डूबबाक अवस्था में पहुंचल छै। अर्थात हुनका सबके ई रकम भेटत कि नहीं से अनिश्चित भेल छै। विकासक काज में एहन किसिमक विकराल अवस्था किया आयल
बीतल आर्थिक वर्ष में रकम भुगतानी किया नहीं भेल, सहितक कारण खोज सभामुख सरोज कुमार यादव के संयोजकत्व में 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय संसदीय छानबीन समिति बनाओल गेल छल। ई समिति छानबीन क क कार्तिक 29 गते के प्रदेश सभा बैठक में प्रतिवेदन सेहो पेश केने छै। की छै प्रतिवेदन में? प्रदेश 2 प्रदेश सभा के उच्च स्तरीय संसदीय छानबीन समिति जांचक क्रम में विभिन्न उपभोक्ता समिति तथा एजेंसी सब के रकम भुगतानी नहीं देना के कारण सब खोजी केने छै। जाय में से मुख्य कारण सब ई छै। भुगतानी नहीं भेनाई के कारण सब आर्थिक वर्षक अंत में समेत योजना के लेल बजट देनाई, समयक अभाव, सूचना तथा संचारक कमी, जनशक्ति के अभाव, अत्यधिक योजना, अविरल वर्षा आ बाढ़िक प्रभाव, आर्थिक वर्षक अंतिम सप्ताह में समेत समझौता केनाई, काज कराव वाला कार्यालय सब समय में भुगतानी आदेश कोष तथा लेखा नियंत्रक कार्यालय के नहीं देने तथा भेजल गेल फाइल सब सेहो अपूर्ण पठाओल गेल। कतेको योजना निर्धारित समय भीतर संपन्न नहीं भेला से बिल सब बनाब कठिन भेल। कार्यालय सब योजना के प्रगति आ रकम भुगतानी के अवस्था के नजरअंदाज केने। उच्च स्तरीय संसदीय छानबीन समिति उपभोक्ता समिति के भुगतानी नहीं भेटनाय के कारण के संगे तथ्य सब सेहो निकालने छै। समिति से निकालल गेल तथ्य सब 21टा साइट में 21टा काजक लेल 2-2टा योजना सब भेटल। 21टा काज में 2-2 बेर बजट विनियोजन भ क अलग अलग उपभोक्ता समिति गठन कैल गेल। 21टा काजक लेल 2 आ 2 से बेसी मंत्रालय द्वारा बजट विनियोजन कैल गेल। कतेको साइट में काज पूरा नहीं भेलो पर भुगतानी के लेल बिल बनाओल गेल। एनजीओ के 5 लाख धरि के योजना मात्र देल जेबाक व्यवस्था रहलो पर 6 लाख धरि के योजना देल गेल। आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय अखाड़ के अंतिम समय में सेहो बजट निकासा केने देखल गेल। कार्यालय के पदाधिकारी सब कामक प्रगति बारे समय समय में जानकारी नहीं लेने। पुल में प्रयोग कैल जाय वाला आरसीसी ढलान कार्य ग्रामीण सड़क में कैल गेल। टेंडर सिस्टम में नहीं जाकर उपभोक्ता समिति सबसे मात्र काम करेबाक प्रवृत्ति देखल गेल। संबंधित मंत्रालय तथा कार्यालय द्वारा समय समय में अनुगमन नहीं भेल पाओल गेल। मानवीय स्रोत कामक प्रगति समय सीमा सहित के विश्लेषण नहीं क काम बढ़ा क योजना बांट बखरा क कार्यादेश देल गेल। पूर्वाधार विकास कार्यालय 4 जिला में मात्र रहला से सेहो भुगतानी में समस्या। योजना सभक विषय में सूचना प्रकाशन वा साइट देखा जोकर कतौ सूचना बोर्ड सब नहीं राखल गेल। स्थलगत निरीक्षण बिना मेजरमेंट बुक बनाओल गेल भेटल। किछ स्थान में साइटक आवश्यकता आ एस्टिमेटक आइटम सब नहीं मिलल। आवश्यकता बिना की योजना सेहो छनौट क लागू कैल गेल। मूल्यांकनक लेल पेश भेल फाइल सब में रेट एनालिसिस मनोमानी कैल गेल भेटल। कतेको योजना सब में उपभोक्ता समिति से समझौता क ठेकेदार सबसे काज कराओल गेल भेटल। एना क छानबीन समिति उपभोक्ता सबसे कराओल गेल काम आ रकम नहीं भेटल विषय में तथ्य सब प्रस्तुत केने छै। बीतल आर्थिक वर्ष में 68 करोड़ 52 लाख से बेसी रुपया उपभोक्ता सबके देव बाकी छै। मुदा वही अवधि में ई रकम हुनका सबके नहीं भेटले, जेकर असर के विषय में सेहो छानबीन समिति किछ निष्कर्ष प्रस्तुत केने छै। जेना उपभोक्ता समिति सब खर्च केने रकम डूबत आ प्रदेश सरकार ऊपर के जनविश्वास गुमत। आवक आर्थिक वर्ष सब में विकास निर्माण में जन सहभागिता घटत। उपभोक्ता समिति में रहल व्यक्ति सब ऊपर ऋणक भार पड़त आ बेरोजगारी तथा असंतुष्टि बढ़त। प्रदेश सरकार जनता के दृष्टि में दोषी देखल जायत आ जनविश्वास गुमेबाक संभावना बढ़त। व्यापारी सब सरकारी काजक लेल निर्माण सामग्री सब उपलब्ध कराबऽ हिचकिचा सकैया। लगानी असूल नहीं भेला पर ऋणक भार से आत्महत्या धैर्यक सामाजिक हिंसा फैलबाक संभावना। प्रदेश सरकारक कार्यालय सब, निकाय सब तथा पदाधिकारी सब ऊपर भौतिक आक्रमण, धाक धमकी एवं गाइड फैजैत हेबाक संभावना बढ़त। प्रदेश सरकार के विपक्षी बनाकर भुगतानी के लेल रीट देला पर प्रदेश सरकारक कमजोरी देखेबाक आ भुगतानी देवा प्रदेश सरकारक नाव में आदेश अयबाक संभावना। जी कार्तिक 29 गते के प्रदेश सभा में समिति से पेश कैल गेल प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष सब ई सब रहल छै।
आब गंभीर प्रश्न उठे छै जे आर्थिक वर्ष 2075-76 में 842 टा योजना के उपभोक्ता सबके डूबऽ लागल 86 करोड़ 52 लाख से बेसी रकम भेटतै कि नहीं। एहि विषय में अर्थविद डॉक्टर उमा शंकर प्रसाद आ समिति के सदस्य समेत रहल प्रदेश सांसद शिव चंद्र चौधरी के जवाब सुनल जाए। देखिए, वहाँ के नियमतः करबै तो जौना आर्थिक वर्ष के उ कार्यक्रम रहे छै, ओई आर्थिक वर्ष में संपन्न न क के फरछौट नहीं कलै, पेशगी होए चाहे पूर्ण फरछौट होए, पैसा के भुगतानी नहीं भेल छै तो समस्या गंभीर छै। उमे भुगतानी नहीं होए के संभावना भी उतने छै। कानून के हिसाब से एक आर्थिक वर्ष के बिल जे छै से दोसर आर्थिक वर्ष में फरछौट करे के लेल मल्टी ईयर प्रोजेक्ट छै तो कोई प्रोजेक्ट समस्या नहीं छै, आ सिंगल ईयर प्रोजेक्ट छै तो उमे भयंकर समस्या है। जौना जौना के मल्टी ईयर प्रोजेक्ट होता है ना, कोई में कोई समस्या नहीं, दूसरो वर्ष में ओकर भुगतानी रकमांतर करके भी ले सकैया, लेकिन सिंगल ईयर प्रोजेक्ट है तो दिक्कत है। लेकिन अब ओई में की छै से विशेष परिस्थिति बस एहन भेल छै कह के, अगर प्रदेश सभा कुछ विशेष निर्णय कह के लेखा परीक्षक से, लेखा परीक्षण कार्यालय से संपर्क रख के कोई प्रोजेक्ट के मल्टी ईयर प्रोजेक्ट में ट्रांसफॉर्म क के कुछ कर सकैया तो कर सकैया, लेकिन नीतिगत नियमतः समस्या छै। हम सब जे रिपोर्ट दिल्ली है ताई पर जे है से एकटा विधेयक लबू सदन के की काम से विधेयक सूचक कानून बनावे के छै कि नहीं हमरा सबके काज, तो हम सब जे है से कानून बनावे वाला निकाय भेलिए, स्वीकृत करे वाला निकाय भेलिए, तो एकरा पेमेंट करे के लेल एकटा विधेयक सरकार जे लेते नहीं एठाम, तो विधेयक जो पास भ गेलै सदन में, विरोध नहीं भेलै, सर्वसम्मति से पास भ गेलै तो वो कानून भ गेलै, बुझलिए, नया कानून बनले के लेल कि एहन अवस्था के फेरो नहीं अबै, एहन भविष्य में कहियो अब एहि बेर के लेल ई कानून बना के हिनका पेमेंट क देल जाए, हिनका सबके विधेयक लेती उ सब बना के सदन जो विधेयक पास कर दै छै तो ओकरा रास्ता खुल जेतै, ओकरा भुगतानी कर देतै। अर्थविद डॉक्टर उमा शंकर प्रसाद आ समिति सदस्य चौधरी के बात मानी तो आब एकटा मात्र विकल्प प्रमुख रूप में देखल जा रहल छै। ई विकल्प छै एहि संबंध में प्रदेश सभा से एकटा विधेयक पारित कराओल जाए आ उपभोक्ता सबके रकम भुगतानी कराओल जाए। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। संघीय सरकार अन्य वन ऐन 2076 विरुद्ध प्रदेश दू सरकार रिट दायर केलक अछि। प्रदेश दू सरकारक उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय संघीय सरकार संघीय संसद सचिवालय समेत के विपक्षी बनबैत आई सर्वोच्च अदालत में रिट दायर केलक अछि। बीतल आश्विन 27 गते संघीय सरकार जारी केने वन ऐन के अधिकांश दफा तथा ऐन में रहल व्यवस्था संविधान संग प्रत्यक्ष ओझरायल कहित वन अधिकृत बेचन चौधरी रिट दायर केलक अछि। अगहन 6 गते संवैधानिक इजलास में पेशी राखल गेल अछि। अमेरिका में रहवाला तराईवासी के संस्था एसोसिएशन ऑफ नेपाली तराईयन इन अमेरिका एंटा के नया अध्यक्ष में अपराजिता झा निर्वाचित भेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के प्रमुख आतिथ्य में अमेरिका आयोवा राज्य के राजधानी डेमोइने में रवि दिन संपन्न एंटा के 5म महाधिवेशन के अवसर में नया निर्वाचित केंद्रीय कार्य समिति घोषणा कयल गेल अछि। नया कार्य समिति के लेल अपराजिता झा समूह आ सुबोध मल्ली के समूह बीच प्रतिस्पर्धा भेल आ नवंबर 12 से 15 गते धरि ऑनलाइन मतदान कयल गेल नवनिर्वाचित अध्यक्ष बतौलनि। घोषित निर्वाचन परिणाम अनुसार एंटाक वरिष्ठ उपाध्यक्ष में इंद्रदेव शाह, महासचिव में धीरज चौधरी, उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय में अनिल द्विवेदी, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय में रणधीर शर्मा, कोषाध्यक्ष में मुकेश कर्ण आ प्रवक्ता में मोहन कुमार यादव विजय भेल अछि। तेना संयुक्त सचिव में भिन्देश्वर शाह आ संयुक्त कोषाध्यक्ष में संतोष शाह तथा केंद्रीय सदस्य सब में मनीष सिंह, सुनैना चौधरी, कुशेश्वर मंडल, खुशनानंद ठाकुर आ प्रभात झा निर्वाचित भेलनि अछि। मतदान में करीब 4 से मतदाता भाग लेने नवनिर्वाचित प्रवक्ता यादव बतौलनि। महाधिवेशन में प्रदेश 2 के मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र शाह आ मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष में मिया अंसारी सेहो विशिष्ट अतिथि के रूप में सहभागी भेल छलाह।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रांतिकारी माओवादी के महासचिव मोहन वैद्य वर्तमान संविधान के संशोधन मात्र का समस्या का समाधान नहीं हेबाक बतौलनि छ। जनकपुर धाम में आज पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कर महासचिव वैद्य संशोधन त मात्रै समस्या के समाधान नहीं हेबाक कहित संविधान में विशेष परिवर्तन के जेबाक आवश्यकता रहल धारणा रखलनि छ। वो अपना सब आ मधेशवादी दल सब पहचान सहित के संहिता के पक्ष में आवाज उठबैत आयल कहित संविधान ऐसा वंचित केने बतौलन। महासचिव वैद्य वर्गीय तथा जातीय मुक्ति के लिए फिर से आंदोलन आवश्यक रहल जिकिर केलनि छ। मधेसको मुक्तिसँग सम्बन्धित छ, संघीयतासँग पनि सम्बन्धित छ र अब हाम्रो सोच के छ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले पहिचान सहितको संघीयता, आत्मनिर्भरको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति सहित पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा माओवादीले हामीले आवाज उठाउँदै आएको हो। महासचिव वैद्य भारत कब्जा के भूभाग लेबर राजनीतिक तथा कूटनीतिक तरीका से प्रयास कर समस्या समाधान कर सरकार संग आग्रह कलन। ओ जनस्तर में राष्ट्रीय स्वाधीनता के रक्षा, काला पानी से भारतीय सेना के हटेबा कार्य लगायत के लिए सेहो राष्ट्रीयता आंदोलन सशक्त रूप में बढ़ाओल जेबाक चाही धारणा रखलनि छ। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद अपर त्रिशुली 3A जल विद्युत आयोजना को उद्घाटन, मुआवजा के विषय में सहयोग कर सब संघ प्रधानमंत्री के आग्रह। काठमांडू में किडनी पीड़ित से प्रदर्शन, पहिने देल गेल सुविधा के नियमित करा आग्रह। इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में आए के खेल में नेपाल पराजित, बांग्लादेश 8 विकेट से जीतल। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में अपने बाकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बड़का आयोजना सबके प्रतिकूल प्रभाव नहीं करित जमीन मुआवजा लेबाक काज कर संबंधित सब पक्ष के आग्रह कयलनि छ। प्रधानमंत्री ओली नागरिक अनुचित ढंग से जमीन मुआवजा लेला से बड़का आयोजना सब में विलम्ब हेबाक कहित एके सहज ढंग से आगा बढ़ावा में सहयोग कर सबके के आग्रह कयलनि। रसुआ अनुवाकोट में निर्माण भेल 60 मेगावाट के अपर त्रिशुली 3A जल विद्युत आयोजना आई प्रधानमंत्री कार्यालय के एक्शन रूम से स्विच ऑन का उद्घाटन समेत कयल गेल अछि। ओ एहन धारणा रखलनि छ। प्रधानमंत्री ओली सरकार आगा बढ़ौने आयोजना देश आ जनता के हित के लेल भेला सँ सेहो सब केहू के सहयोग आवश्यक रहल बतौलनि। आफूले जमिन किन्नु पास गर्नु पर्यो भने त्यसलाई कम भन्दा कम राजस्व तिर्ने गरी मूल्य निर्धारण गरेर राजस्व कम बुझाउन खोज्ने प्रवृत्ति र सरकारले कुनै विकास आयोजनाका निम्ति जमिन लिनु पर्यो भने जग्गाको मूल्य अत्यधिक गरेर अत्यधिक मुआवजा वा दाबी गर्ने प्रवृत्ति हामीले छोड्न पर्दछ र उचित मूल्य लिने, उचित मुआवजा लिने, उचित क्षतिपूर्ति लिने, उचित राहत लिने प्रवृत्तिमा जानु पर्दछ। किनभने यसबाट हामी देशको विकास सहज गर्न सक्छौँ। हाम्रा कतिपय आयोजना मुआवजाको विवाद, अनावश्यक ढङ्गले मूल्य वृद्धिका समस्याहरू जो वास्तविक समस्या होइन, त्यस्ता समस्याले गर्दा आयोजनाहरू विलम्ब हुने र महँगा हुने कुराहरू कामहरू भइरहेका छन्। यस आयोजनाकै सन्दर्भमा वास्तवमा यो आयोजना 90 मेगावाटको आयोजना बन्न सक्थ्यो। अलिकति मात्रै रकम थप्दा र एउटा टर्बाइन थप्दा बन्न सक्थ्यो। अनावश्यक अनुचित विवादको कारणले गर्दा आज हामीले 60 मेगावाट मात्रैको उद्घाटन गर्नु परेको छ। नत्र भने यो 60 मेगावाटका ठाउँमा यसमा अलिकति मात्रै लागत थपिँदा यति बेलै 90 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्थ्यो। त्यसले कुनै नोक्सान हुँदैन थियो। तर अनावश्यक विवादहरू जस्ता कुराहरूले यसमा एकातिर विलम्ब हुन गयो
अर्कातिर मूल्य बढ्न गयो, अर्कातिर 60 मेगावाट मात्रै उत्पादनमा हामी सीमित रहनु पर्यो। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। तैपनि हामी खुसी छौँ हामीले 60 मेगावाट भए पनि यसलाई उत्पादन गरेका छौँ। अर्को अरू विभिन्न आयोजनाहरू आज पनि विलम्ब भइरहेका छन्। म देशवासी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विकासका कामहरूमा हामी सबैको साझा प्रयास हो, साझा विकास हो, साझा उन्नति हो। हामीले साझा ढङ्गले नै गर्नुपर्छ र राज्य हामीले बलियो बनाएर भन्ने हो, हामीले समृद्ध बनाएर भन्ने हो। राज्यसँग अथाह सम्पत्ति हुँदैन। विकासका कामहरूबाट आर्जन जो हुन्छ त्यो देश र जनताको। प्रधानमन्त्री ओली सरकार ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायत के क्षेत्र के विकास का देश के सामाजिक न्याय सहित के समृद्धि के दिशा में आगा बढ़ावा चाहने से हो धारणा रखने छन्। प्रधानमन्त्री ओली उद्घाटन के यी आयोजना दिन में 14,40,000 यूनिट बिजुली उत्पादन कर सकबाक नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनौलकै छ। नेकपाक वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल कर्मचारी सब संग घूस लक सरुवा बढ़वा करवाला काज में मंत्री सब अपने संलग्न रहल आरोप लगने छ। नेता मंत्री सब अपने घूस लगा कर्मचारी सबके नियुक्ति सरुवा बढ़वा केला से देश के सब क्षेत्र बिगड़ल पूर्व प्रधानमंत्री से वरिष्ठ नेता नेपाल के उपरा गई है। आई काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता नेपाल स्थानीय तह में करोड़ों के बजेट में लूट मचेबा काज भर रहल कहित कार्यवाही कर से सरकार संग माग कलन। स्थानीय तह में कर्मचारी संग मिलकर स्थानीय तह लूट मचाएब रहला से सरकार द्वारा ओकरा सब ऊपर कार्यवाही कयल जबाक नेता नेपाल के कहब छलन। ओ देश में लूट मचौनिहार सबक 7 पुस्ता के संपत्ति जब्त नहीं कर धैर देश में सुशासन आवन निसकबाक दिशे हो सरकार के ध्यान आकर्षण गराउन छन्। र सँगसँगै नेपाल पारा भेटनेरी लाइभ स्टोक एसोसिएसन 30 प्रदेश परिवर्तन गरेर पनि बनामा जुटिरहेका छन्। यो पैसाले उनीहरूको दुईटा आँखा होइन तेस्रो आँखा पनि अहिले उग्रिएको छ। त्यो तेस्रो नेत्रमा अनि त्यसपछि आफूलाई मिल्ने खालको कर्मचारी लिएर गयो अनि कागजपत्र मिलायो अनि पैसा धमाधम खायो। त त्यसको निम्ति हाम्रो अनुगमन प्रणाली कमजोर भएको छ। अधिकार दिने हो तर नियन्त्रण पनि गर्ने हो। अधिकार र त्यसपछि अनुगमन यो दुईटा बीचको सन्तुलन भएन। अधिकार दिने, काम गर्न दिने, त्यसको निम्ति काम गर्दाखेरि उचित ढङ्गबाट विभिन्न क्षेत्रहरूमा बजेटको विन्यास गर्नुपर्ने, उचित रेसियोहरू तोक्नुपर्ने, अनि त्यो रेसियो अनुसार काम भएको नभएको भनेर अलिक कडाइका साथ अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने। अनुगमन र सुपरिवेक्षणको आधारमा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो कामलाई दण्डित गर्नुपर्ने र दण्ड भनेको अत्यन्तै कडा, जसले गर्दाखेरि उसको सारा 7 पुस्ताको सम्पत्ति जपत गर्ने तहमा गइयो भने बल्ल तह लाग्छ। यो नेपालीहरू सजिलै तह लाग्छ। वरिष्ठ नेता नेपाल स्थानीय तह में कृषि, पशुपालन और कृषि के अनुदान सहायता दक उत्पादन वृद्धि के काज में अधिक बजेट विनियोजन कयल जबाक आवश्यकता रहल बतौलन। कास्की में ट्रैक्टर के ठक्कर से एक बालक के मृत्यु भेल। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नंबर 31 गढ़ी घाट में गए एक 28 नंबर के ट्रैक्टर के ठक्कर से वार्ड नंबर 13 छपल्याङ के 5 वर्ष आकाश नेपाली के मृत्यु भेल। ठक्कर देने ट्रैक्टर चालक फरार भेल। ओकर खोजी भ रहल छै। बाँके के राप्ती सोनारी गाउँपालिका स्थित महेन्द्र राजमार्ग में बस दुर्घटना बेला से 12 गोटे घायल भेल। आज दाङ के तुलसीपुर से नेपालगंज जा रहल ना 5 ख 6449 नंबर के बस राप्ती सोनारी गाउँपालिका 1 कुसुमे में दुर्घटना भेल। बस 80 मीटर नीचा खसल छल। दुर्घटना में दाङ के तुलसीपुर के आशा बस्नेत, कोहलपुर नगरपालिका 11 के जानकी पुन, बस के सहचालक राप्ती सोनारी गाउँपालिका 3 के भीम बहादुर बस्नेत लगायत घायल भेल। तीव्र गति के कारण दुर्घटना भेल भसकबाग पुलिस जानकारी देलकै छ। धामी के हत्या के आरोप में सिराहा प्रहरी 5 गोटे के पकड़ के सार्वजनिक केलकै छ। गाँव घर में धामी के काज करैत आयल भारतक मधुबनी ललमनिया ग्राम बेलहा पंचायत निवासी 40 वर्षक राजकुमार यादव के हत्या कयल गेल अवस्था में सिराहा नगरपालिका 12 सारस्वर स्थित कमला नदी के कात में कार्तिक 21 गते शव भेटल छल। घटना भेल करीब 2 सप्ताह बाद सिराहा प्रहरी यादव के हत्या में संलग्न रहल आरोप में सिराहा के धनगढ़ी माई नगरपालिका 10 निवासी 38 वर्षक फुलगेन शाह, ओकर भतीजा मिर्चिया नगरपालिका 4 निवासी जितेन शाह, 19 वर्षक रामकुमार शाह, धनसा के कमला के नगरपालिका 6 सरुवा मड़ा
निवासी 25 वर्षक अजय महतो आ 21 वर्षक राजलाल महतो के पकड़ कऽ आइ सार्वजनिक केलक अछि। घटना भेल लगले कयल गेल अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त सब हत्या में प्रयोग कयने दबिया संगे किछु और प्रमाण सब सेहो भेटल पुलिस जानकारी देलक अछि। पकड़ायल 5 गोटे ऊपर कर्तव्य जान मुद्दा में म्याद बढ़ा कऽ आवश्यक और अनुसंधान भ रहल पुलिस जनौलक अछि। भारत आ चीन नेपाली भूमि अतिक्रमण केने कहित राजधानी के बालाजू क्षेत्र में प्रदर्शन करय वाला कांग्रेस के भातृ संगठन नेवी संघ 21 नेता कार्यकर्ता सब पकड़ायल अछि। पकड़ायल में नेवी संघक निवर्तमान केंद्रीय सदस्य सुशील भट्ट, निरंजन थापा, ईश्वर अधिकारी, सुभाष घिमिरे, विजय ढुंगाना, सुल्तान मिया, किरण भट्टराई, संतोष गुरुङ, पवन थापा, प्रतिभ जंग शाह लगायत के नेता कार्यकर्ता सब रहल अछि। भारत आ चीन नेपाली भूमि कब्जा केने आ ई भूमि तत्काल फिर्ता करब माग करैत आइ साँझ बालाजू बाईपास से निकालल गेल मशाल जुलूस माछा पोखरी में पहुंचला के बाद प्रहरी हस्तक्षेप केने छल। ओ सब माछा पोखरी में कोन सभा करबाक तैयारी केला पर प्रहरी हस्तक्षेप केने छल। पकड़ायल सबके महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजू में राखल गेल जनाओल गेल अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद काठमाडौँ में किडनी पीड़ित से प्रदर्शन, पहिने देल गेल सुविधा के नियमित करा आग्रह। इमर्जिंग टिप्स एशिया कप में आई के खेल में नेपाल पराजित, बांग्लादेश 8 विकेट से जीतल। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में बने बाकी समाचार। किडनी पीड़ित सब अपना सबके उपलब्ध होइताल संपूर्ण सहयोग पूर्वत ढंग से उपलब्ध कराबा माग करैत प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार क्षेत्र में प्रदर्शन कयलक अछि। किडनी पीड़ित सरोकार समाज के नेतृत्व में आय पीड़ित सब जीविकोपार्जन आ बाबत के मासिक भत्ता आ डायलिसिस में दैत आयल सुविधा यथावत राखऽ माग कयलक अछि। 14 बुदा ज्ञापन पत्र लक बालुवाटार पहुंचल पीड़ित सब प्रधानमंत्री से भेट नहीं पोला के बाद रुष्ट बनल अछि। प्रधानमंत्री स्वयं किडनी पीड़ित भेलो पर अपना सबके समस्या नहीं बुझने कहितो सब आंदोलन करबाक चेतावनी देलक अछि। उहाँको दुःख हामीलाई पोख्ने, शेयर गर्ने र हामीले जुन निर्गला पीडितहरूले मागेका मागहरू उहाँले सम्बोधन गर्ने। यदि उहाँले हामीलाई भेट्न दिनु भएन भने र हाम्रो ज्ञापन पत्र बुझिदिनु भएन भने हामी आन्दोलनमा जाने भन्ने विषयमा हामीले म यहाँबाट जानुभन्दा पहिल्यै तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कि थिएन भन्नुहोस्? तपाईँलाई भनेको थिएन? अब भित्र चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईँहरूले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पनि पाउनुहुन्न र तपाईँले दिएको ज्ञापन पत्रको 15 दिन 1 महिना भित्रमा हामीले यसको तपाईँको चाहिँ सुनाइ हुन्छ र अहिले आन्दोलन नगर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। र अनि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ स्योर तपाईँले चाहिँ 1 महिना पछि भयो भने 15 दिन पछि भयो भने भेट्न दिनु चाहिँ दिनुहुन्न भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ जवाब दिनु भएन। जुन व्यक्तिले जवाबै दिँदैन कि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छु भन्दा भेट्नै दिँदैनन् भने यिनले हाम्रो काम गर्छन्? त्यो आज हामीले के गर्ने? हामीले आन्दोलन गर्ने या नगर्ने? मक्सिर महीना प्रधानमंत्री के भेंट समय नहीं देने कहे तो सब आंदोलन के घोषणा केलक अछि। अपना निजी अस्पताल में इलाज कराकर राज्य के राजस्व बर्बाद केने मुदा पीड़ित के दैत सामान्य सुविधा से कटौती केने कहे तो सब प्रधानमंत्री प्रति आक्रोश व्यक्त केलनि अछि। पीड़ित सब जीविकोपार्जन बापत के मासिक भत्ता 5000 उपलब्ध कराओल जबाक आ निःशुल्क हेमोडायलिसिस बीमार के देखवाला करवाला के उचित बसोबास के व्यवस्था, डायलिसिस सुविधा के रकम तत्काल उपलब्ध कराओल जबाक लगायत 14 बोगता के माग सब रखने ओ सब माग संबोधन नहीं भेला पर आंदोलन कर तैयार रहल चेतावनी समेत देलक अछि। अहिले भर्खरै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले डायलिसिस गरिरहेको हामीले सुनिरहेको छौँ। यदि उहाँले नै यो कमसेकम अहिले उहाँले त लज्जाबोध हुनुपर्ने हो। पाउने सक्लेलाईसम्म पनि नपाउने भनेर अब हप्ताको 2 चोटि 3 चोटि चाहिँ पाउने भने सक्लेतलाई अहिले हटाउन खोजिरहनु भएको छ। कुनै कुराबाट हामीले त्यो सुनिरहेछौँ। हामीले पाउने सक्लेत के हो कसो हो उहाँले एउटा कुरा हामीलाई जानकारी राखिदिएर हामीले पाएको सुविधालाई पनि हटाउन खोज्नु भएको। कति कारणले हटाउनु भयो त? यो हामीलाई चाहियो। पाउने कुरामा हामीले डायलिसिस त फ्रीमा भनिराखेका छन्। हामीलाई डायलिसिस गर्नु पर्यो भने एमएनजेसीमा जानु पर्यो भने 4000 रुपियाँ दाम तिर्न पर्छ। हामीले काँड ल्याएर तिरेर चाहिँ हामीले डायलिसिस गर्ने। उहाँहरूले दिने सक्ले दिनु भएन भने हामी कहाँ जाउँ त? हाम्रो बताउनु पर्यो।
प्रधानमंत्रीसँग भेट नहीं पोला के बाद पीड़ित सब बालवाटार से नाराबाजी करत माइती घर मंडला धेर पहुंचल छल। ओ सब मंडला में से हो किछ समय प्रदर्शन कैने छल। बृहस्पति दिन से काठमाडौँ में ऊर्जा सम्मेलन होबा लागल अछि। आयोजक स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक सभक संस्था नेपाल इपान आइ पत्रकार सम्मेलन के विषय में जानकारी करौलक अछि। सम्मेलन में 70 से बेसी विशेषज्ञ सबके ऊर्जा संबंधी प्रस्तुति रहत। सम्मेलन में नेपाल के संगे भारत, बांग्लादेश, भूटान, चीन, जापान, नीदरलैंड, अमेरिका, कनाडा, नर्वे लगायत के देश के विशेषज्ञ सबके सहभागिता रहबाक आयोजक जनौलक अछि। क्षेत्रीय विद्युत व्यापार, विद्युत बजार नियमन, वित्तीय व्यवस्थापन, ऊर्जा विकास संहिता में ऊर्जा परियोजना सबक संचालन आ सहजीकरण, ऊर्जा में लगानी तथा आयोजना प्रदर्शनी लगायत के विषय में ऊपर होबवाला सम्मेलन में परामर्श हेबाक आयोजक इपान के अध्यक्ष शैलेन्द्र गोड़ागाई जानकारी दिलैन। क्षेत्रीय विद्युत व्यापार के लिए विचार आदान प्रदान संगे वही संबंधी औपचारिक आ अनौपचारिक वार्ता सब आगा बढ़ाब सम्मेलन बहुउपयोगी हेबाक विश्वास लेल गेल अछि। सम्मेलन में नेपाल के संगे भारत, बांग्लादेश, भूटान, चीन, जापान, नीदरलैंड, अमेरिका, कनाडा, नर्वे लगायत देश के 700 से बेसी के सहभागिता रहबाक बताओल गेल अछि। अब इंटरनेशनल न्यूज। भारतक राजस्थान में भेल सवारी दुर्घटना में 11 गोटे के मृत्यु भेल अछि। आइ भेल दुर्घटना में और 20 गोटे घायल भेल छनि, जाहिमे सँ किछु के अवस्था गंभीर रहल बताओल गेल अछि। बस आ ट्रक ठोकरेला सँ दुर्घटना भेल पुलिस जनौलक अछि। बीकानेर जिला के दुनगढ़ समीप दुर्घटना भेल समेत बताओल गेल अछि। प्याज के दाम आसमान छूला के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अपन भान्साघर में आब प्याज प्रयोग नहीं करबाक घोषणा कयलनि अछि। प्रधानमंत्री शेख हसीना वजेद डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी हसन शाह जाहिद के उद्धृत करैत अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब एहन समाचार सार्वजनिक कर रहल अछि। AFP जनौने अनुसार अपन देश में उत्पादन नहीं होवला आयातित प्याज प्रयोग में जनता के समेत निरुत्साहित करबाक हुनक सोच अछि। बांग्लादेश में किछ समय आगू 30 टका प्रति किलो रहल प्याज के भाव बढ़ि कऽ सोम दिन 260 टका पहुंचल अछि। हसीना सरकार के अस्थिर अर्थनीति के कारण तरकारी के भाव आसमान छूने कहैत विपक्षी दल आंदोलन के घोषणा केलक अछि। भारत निर्यात प्रतिबंध लगौला के बाद बांग्लादेश में एखन म्यांमार लगायत के देश से प्याज आयात भ रहल अछि। उपभोक्ता के सीमित राहत देव सरकार 45 टका प्रति किलो में प्याज बिक्री शुरू केने बांग्लादेशी समाचार एजेंसी सब जनौलक अछि। प्याज के दाम बढ़ाबऽ लगला के बाद भारत आसिन 12 गते अपन देश से सब किस्म के प्याज निर्यात रोकने छल। भारत से अन्य देश में प्याज निर्यात नहीं भेला के बाद नेपाल में समेत एकर प्रभाव पड़ल अछि। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बाजार के विकास समिति के अनुसार एखन थोक में सुखल प्याज के दाम 160 रुपया तोकल गेल अछि। प्याज के खुदरा दाम औसत 180 रुपया रहल समिति जनौलक अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में नेपाल बांग्लादेश संग 8 विकेट से पराजित भ गेल अछि। नेपाल देने 139 रनक लक्ष्य आयोजक राष्ट्र बांग्लादेश मात्र 24 ओवर में 2 विकेट के क्षति में पूरा केने छल। बांग्लादेश के लिए नजमुल सांटो अभिजीत 59 रन आ नैम शेख 45 रन बनाउने छल। नेपाल के करण केसी आ सुसन भारी समान 1-1 विकेट लेने छल। एहिसँ पहिने टस हारि कऽ बैटिंग केने नेपाल 44.3 ओवर में सब विकेट के क्षति में 139 रन बनाउने छल। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल आ कुशल भुर्तेल पहिल विकेट के लेल 33 रन के साझेदारी केने छल। मल 10 रन में आउट भेल छल। एकरा बाद नेपाल लगातार विकेट गुमाउने छल। 85 रन बनाबऽ धरि में नेपाल 8 विकेट गुमाउने छल। मुदा सोमपाल कामी आ करण केसी 50 रनक महत्वपूर्ण साझेदारी केने छल। करण 18 रन में आ सोमपाल 38 रन में आउट भेल छल। 7म पद्म कप भलिबल प्रतियोगिता शुरू भेल अछि। से पद्म मावी के 96हम स्थापना तथा पद्म कॉलेज के 10म स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भक्तपुर में आइ भेल प्रतियोगिता भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनील प्रजापति उद्घाटन कयलनि। प्रतियोगिता में पद्म सेकेंडरी स्कूल आ खप सेकेंडरी स्कूल बीच उद्घाटन खेल भेल छल। भक्तपुर जिला के 7टा स्कूल के सहभागिता रहल प्रतियोगिता 4 गते धरि चलत। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर से। बीतल बरखक योजना के भुगतानी नहीं भेल विषय में आयल प्रतिवेदनों पर दल सबके मिश्रित प्रतिक्रिया। उपभोक्ता सलाहक सांसद मंत्री धरि टेंशन में। संघीय सरकार से आनल गेल वन एन प्रति प्रदेश 2 सरकार के आपत्ति। संघीय सरकार आ संसद विरुद्ध मुद्दा दायर।
अपर त्रिशुली 3A जल विद्युत आयोजना का उद्घाटन, मुआवजा के विषय में सहयोग कर सब संघ प्रधानमंत्री के आग्रह। काठमाडौँ में किडनी पीड़ित सब प्रदर्शन, पहले जगह सुविधा के नियमित कर आग्रह। इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में आई के खेल में नेपाल पराजित, बांग्लादेश 8 विकेट से जीतल। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।